एक हफ्ते पहले अगर आपके शरीर में ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को पूरा देख के और कुछ नॉलेज लेके जाइएगा, बिना नॉलेज के बिल्कुल मत जाइएगा। और फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है जो है इनफर्टिलिटी के ऊपर है और इस पे मेल और फीमेल के लिए रोज एक वीडियो पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जो है लाभकारी होंगे अगर आप इसको देखते हो, जानते हो तो। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या पीरियड आने से पहले हमें ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है। तो जी हाँ, पीरियड आने के एक हफ्ते पहले ही कुछ लक्षण आपको ऐसे दिखेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिससे कि आप पता लगा के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुक गया है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लक्षण पे आते हैं कि पीरियड के एक हफ्ते पहले आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है आपके पेट का दर्द। देखो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके पेट में दर्द होने लगते हैं। ये दर्द कहाँ होता है? ये दर्द आपको ना तो दाएं होता है, ना तो बाएं होता है, ना तो ऊपर होता है, ना तो नीचे होता है। ये दर्द केवल आपको पेट के निचले वाले हिस्से में होता है और ये दर्द आपका जो नाभि है ना उसके 3 से 4 अंगुल नीचे होता है। ऊपर आपको ये दर्द नहीं फील होते हैं। ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होते हैं और ये दर्द सुई के चुभन के जैसा होता है। ये दर्द ऐसा होता है जैसे कि आपकी मांसपेशियां बिल्कुल खिंच रही हैं, मतलब कि मांसपेशियों में खिंचाव के जैसे ये दर्द होते हैं। अगर ऐसा दर्द है पीरियड के एक हफ्ते पहले तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कंसेप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो गर्भ है वो इम्प्लांट हो रहा है, इसीलिए ये दर्द फील हो रहे हैं। देखो डियर, जब आपका के एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते 10 दिन के बाद होता क्या है कि जो आपका पेट है ना, जो आपके बच्चेदानी है ना, उसमें आपका जो धीरे धीरे जो भ्रूण जो अंडा फर्टिलाइज हुआ है वो धीरे धीरे वहाँ से आके वहाँ पे चिपकने के लिए आता है। तो जब वहाँ पे वो धंस जाता है तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ये लक्षण आपको नहीं दिखेंगे जब वहाँ पे धंसना शुरू हो जाता है। और जो आपको प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और HCG हार्मोन जब बनना शुरू हो जाते हैं तो ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारी महिलाओं में थोड़ा लेट लक्षण दिखाई देता है, बहुत सारी महिलाओं में बहुत जल्दी ही लक्षण दिखाई देता है। तो आपको परेशान नहीं होने हैं कि हमारे में क्यों नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप में थोड़ा सा लेट दिखाई दे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं। ओके, थोड़ा बहुत तो लक्षण आपको दिख ही जाएगा। उसके बाद दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है, ये जो मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं, ये खिंचाव फ्रेंड्स बहुत ही माइल्ड होते हैं और इसके साथ आपके थाई में भी पेन होने लगता है और आपके वजाइना पे भी दबाव पड़ने लगता है। उसके बाद दूसरा आपको जो लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेसी होने लगती है, आपके ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है। आपका जो ब्रेस्ट है ना उसमें आपको निप्पल वाले साइड में अगर पेन हो रहे हैं, अगर आपको ब्रेस्ट में दर्द हो रहे हैं, तो अगर आपको PMS की प्रॉब्लम होगी, हार्मोनल इनबैलेंस की प्रॉब्लम होगी, तो भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होते हैं। बट निप्पल वाले साइड में पेन नहीं होते हैं और निप्पल वाले साइड का कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो निप्पल वाले साइड में दर्द होंगे और निप्पल वाले साइड का कलर जो है हल्का फुल्का चेंज होना फील होने लगेगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आप इसको देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है। बहुत ही धीरे धीरे ये चेंज होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। जैसे जैसे आपका मेलानिन हार्मोन बनने लगता है, HCG हार्मोन बनने लगता है, वैसे वैसे ये धीरे धीरे और आपको जो है हल्का रेडनेस पे ये आपको फील होने लगता है और इसमें आपको पेन होने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो आपकी ब्रेस्ट है ना उसकी नसें बिल्कुल नीली नीली उभरी उभरी आपको दिखाई देने लगती हैं। जो यहाँ की सारी नसें होती हैं ना वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो जो है बढ़ने लगता है, जिससे कि आपकी नसें बिल्कुल उभरी उभरी फील होती हैं। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो चौथा लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो पहले से डिस्चार्ज आते थे ना उससे कई मतलब कि 2 से 3 गुना डिस्चार्ज ज़्यादा आपको आने लगेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि इतना डिस्चार्ज क्यों आते हैं। तो देखो डिस्चार्ज फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज इसलिए आते हैं कि जब आपका गर्भ रुक जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि गर्भ रुकने के बाद आपको जो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो खाने पीने की क्षमता है, जो पचाने की क्षमता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है।
जिससे कोई भी चीज़ खाते पीते हो तो ढंग से पचता नहीं है, अच्छे से जो है पच नहीं पाता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि आपका जो है इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत जल्दी होने लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आपको वायरस, फीवर, बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा होने लगते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है, कभी कभी इन्फेक्शन साइलेंट हो जाते हैं। जब इन्फेक्शन साइलेंट हो जाएंगे तो ये इन्फेक्शन क्या होता है कि आपके तुरंत आपके बच्चेदानी तक पहुंच जाता है, और जब इन्फेक्शन बच्चेदानी तक पहुंच जाता है तो आपका गर्भ खराब होने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये जो आपका डिस्चार्ज है ना ये बढ़ जाता है, ये नेचुरली बढ़ जाता है, आप इसमें कुछ नहीं करते हो, ये हार्मोन के द्वारा और नेचर के द्वारा ये ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है, ताकि आपके बच्चे के पास किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना पहुंचे। इसीलिए ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ आपको फील होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपको जो आपका पेट है ना बिल्कुल फूला फूला और ब्लोटिंग के जैसा आपको फील होने लगता है। आप जो खाते पीते हो ढंग से पचता नहीं है, आपका पेट फूला फूला रहने लगता है, आपको गैसेस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, आपके सीने में और गर्दन में जलन होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी के ही होते हैं। कभी कभी ये सिम्टम्स साइलेंटली मतलब दिखाई देते हैं, और कभी कभी बहुत सारी महिलाओं को HCG हार्मोन बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने लगता है। और ये जो सिम्टम्स है ना, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये सारा का सारा सिम्टम्स भी आगे बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद फ्रेंड जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपको जब सुबह सुबह सो के उठते हो तो आपको उल्टियाँ करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बट उल्टियाँ होती नहीं है तो आप परेशान हो जाते हो। उल्टियाँ करने का मन करता है, मुंह में खट्टा पानी भर जाता है, आपको नोजिया होने लगता है। तो अगर आपको ये लक्षण पीरियड आने के एक हफ्ते पहले दिखाई दे रहे हैं, और जो पीरियड आए हैं उसके 20-22 दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं, 22 दिन भी हो सकता है, 24 दिन भी हो सकता है, तो आप समझ लो कि आपका प्रेगनेंसी हो गया है। यहाँ पे एक बात आपको समझना ये जरूरी है कि ये आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। जो भी मैंने लक्षण बताए हैं ये आपका अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपको एक हफ्ते पहले और 22 दिन या 24 दिन के पहले ये दिखाई देगा। अगर ये पीरियड की साइकिल आगे बढ़ता है यानी कि ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा दिन पर दिखाई देता है, कम होता है तो कम दिन पर दिखाई देता है। अब फ्रेंड्स दूसरा आप चीज़ से कैसे पता लगा सकते हो जो है पीरियड मिस होने से पहले कि आपको प्रेगनेंसी है, तो आप बीटा HCG का टेस्ट करा सकते हो। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, आप लैब में जाके ब्लड का टेस्ट करा सकते हो। उसमें आपको लिखा दिखाई देगा कि अगर बीटा HCG का लेवल बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको गर्भधारण हो रहा है। आप थोड़ा सा अपना केयर जो है बढ़ा दो, अपना केयर करना शुरू कर दो। ओके उसके बाद तीसरा फ्रेंड्स आप स्लाइवा का भी टेस्ट करा सकते हो। जो लार होता है ना उसमें भी HCG हार्मोन बनते हैं, तो स्लाइवा का भी टेस्ट करा सकते हो। और बेटर है कि आपको जो है पीरियड मिस होने तक वेट करो। पीरियड मिस हो जाएंगे उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट है, आराम से घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना, इसमें क्यों परेशान होना है। ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो।